चलिए, डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है आपका? डाइवर्जेंस थ्योरम सेज दैट इट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड द सरफेस। वॉल्यूम और सरफेस के बीच में जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए, अब आता है डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या कहता है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए एट ए गिवन पॉइंट P is the outward flux per unit volume as the volume shrinks about the point P। किसी भी पॉइंट P पे टोटल श्रिंक्स वॉल्यूम या टोटल आउटवर्ड दैट इज इक्वल टू चार्ज इंक्लूड, जो गॉस थ्योरम पढ़े थे सेम एज इट इज यहां पर हम बात करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम में। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम टू द सरफेस, वॉल्यूम टू द सरफेस। इट मींस डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसको लिखेंगे ऐसे भी, डाइवर्जेंस ऑफ ए या डाइवर्जेंस ऑफ ए। अच्छा, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे इसमें डेल ऑपरेटर लगेगा ये कौन सा क्वांटिटी बना देगा? आपका स्केलर। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट डेल v टेंड्स टू 0 a डॉट ds अपॉन डेल v। मतलब लिमिट डेल v टेंड्स टू 0 सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट ds अपॉन डेल v। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस मतलब प्रोपेगेट करना, ध्यान रखना हमेशा जब भी हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे मतलब प्रोपेगेट करना, एक सर्टेन डायरेक्शन में प्रोपेगेट करना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे उसको हम? डाइवर्जेंस। सो द डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू लिमिट डेल v टेंड्स टू 0 द सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट ds अपॉन डेल v। अब आता है कि सर पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। चलिए, पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस। जैसे मान लो किसी कोई भी पॉइंट P से, P कोई पॉइंट है, अगर इनकमिंग है, अगर टोटल इनकमिंग है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस। किसी भी पॉइंट P से टोटल आउटवर्ड है, कैसा है सर? ये टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब किसी भी पॉइंट P से अगर इनकमिंग है, टोटल जितना आ रहा है उतना जा रहा है ना, बस सेम एज इट इज। इट मींस total incoming equal to total outgoing, that is called zero divergence, zero divergence। इसका मतलब क्या समझे आप कि किसी भी वेवफॉर्म में किसी भी सब्जेक्ट से, या ऐसे समझ लीजिए आप किसी भी पॉइंट सोर्स से, if all electromagnetic waves are radiated then this is called positive divergence। If at the any point P, if all electromagnetic waves are incoming and shrinks at the point P, then that is called negative divergence। So there are two situations are arises here. One is positive divergence, another is your negative divergence। Now, what is the zero divergence? Zero divergence, it means divert नहीं होना, there is no any divergence, there is no any fluctuations, there is no any electromagnetic wave that is radiated। In this case, whatever your incoming, that is equal to outgoing। It means the point source P, there is no any radiation throughout the point source P। point source P के through कोई भी रेडिएशंस नहीं हो रहे हैं, that is called zero divergence। क्या बोलेंगे इसको हम? जीरो डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस का यहाँ पर फिजिकल मीनिंग हम समझे कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम डाइवर्जेंस को निकाल रहे हैं, देन द डाइवर्जेंस ऑफ द ए इज इक्वल टू लिमिट डेल v टेंड्स टू 0 द सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट ds बाय डेल v। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस का रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, अगर मैंने मान लिया
ये पॉइंट सोर्स है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, दिस इज द पॉइंट सोर्स P. It radiate the electromagnetic wave. Radiate the electromagnetic wave. मान लिया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा है, तो जितने भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट किया, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट किया, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट किया, ये आउटवर्ड फ्लक्स जा रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से. अब सरफेस आपका क्लोज है, देन दिस क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड एज ए वॉल्यूम. क्या कंसिडर करते हैं हम लोग उसको? वॉल्यूम. So throughout the closed surface, this is nothing but volume, and it radiates in the surface, and this is nothing but surface integration. So the relation between volume to the surface, that is called divergence theorem. क्या बोलेंगे इसको हम? Divergence theorem. एक practical example और लेते हैं हम divergence का क्या होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी टॉर्च को लीजिए, सिंपल टॉर्च, आप समझते होंगे टॉर्च को, है ना. It radiates the electromagnetic wave. फ्लक्स, लाइट फ्लक्स को रेडिएट करता है. क्या रेडिएट करता है? आपका लाइट फ्लक्स को. दैट इज फ्लक्स ऑफ लाइट. फ्लक्स ऑफ लाइट जो भी रेडिएट हो रहे हैं क्लोज सरफेस से, कहां पर रेडिएट हो रहा है? थ्रू आउट द सरफेस पे. मतलब क्लोज वॉल्यूम से कहां रेडिएट कर रहा है? थ्रू आउट द सरफेस पे. सो वॉल्यूम का रिलेशन सरफेस के साथ जा रहा है. वॉल्यूम का रिलेशन सरफेस के साथ जा रहा है. तो जो सरफेस के साथ गया वॉल्यूम का रिलेशन, दैट्स कम्स अंडर द डाइवर्जेंस थ्योरम. किसके थ्रू में? डाइवर्जेंस थ्योरम. मान लिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी ए है. मान के चले हम यहां पर कि एक वेक्टर क्वांटिटी आपका ए है. लेट ए इज योर वेक्टर क्वांटिटी. दिस वेक्टर क्वांटिटी मे बी इन द कार्टेशियन फॉर्म, मे बी इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, मे बी इन द स्फेरिकल फॉर्म. किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ध्यान रखिए दोस्त, यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट डायरेक्टली कम्स इन द गेट एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, एंड स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम. एंड गेट में अगर आएगा आपका 2 मार्क्स का, देयर इज a weightage of the 2 marks in the gate exam. Directly comes what is the value of this charge enclosed, what is the total flux, what is the d dot ds. So these all types of questions are comes in the gate exam. So let A is your vector quantity. A is your vector quantity. So this vector quantity A is nothing but ax into ax plus ay into ay plus az into az. So this is your vector quantity. Now the divergence of A, divergence of A is nothing but del by del x ax, del by del y ay, del by del z az dot ax, ax into ax, ay into ay plus az into az. Now जब इसको आप करेंगे तो क्या बनेगा? del ax upon ax plus del ay upon ay plus del az upon az. Right? This is nothing but divergence of A. So the divergence theorem says that the volume integration. अब ये होता है कि वॉल्यूम में क्लोज ले या नहीं. वॉल्यूम मतलब ऑलरेडी क्लोज्ड है, क्योंकि सरफेस ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट वॉल्यूम ऑलवेज क्लोज होगा. सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ divergence of A dV, divergence of A dV is equal to surface integration A dot ds, and the surface should be closed. Surface should be closed. So be careful. The relation between volume integration to the surface integration, that comes through the divergence theorem. किसके थ्रू हम बनेंगे? डाइवर्जेंस थ्योरम. एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चले जाना. इसका आगे एप्लीकेशन हम करेंगे दोस्त, है ना. जब आप क्वेश्चंस को आपको बनाएंगे, देखो मैं थोड़ा सा लिंक करता हूं. देखो हम कहां से शुरू किए. सबसे पहले आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता क्या है, फिर बताया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. कितने तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, कौन कौन से थे आपके? कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल. अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं
वो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, जो थ्योरम्स कौन कौन सी यूज करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स, these all are the mathematical tools, and by doing this these all mathematical tools we design the antenna theory, we design the propagation of the wave, we design the waveguide. So these all mathematical tools are used in electromagnetic theory. जितने भी ये मैथमेटिकल टूल्स हैं ये सारे के सारे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आगे यूज करने वाले हैं. सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. नाउ सो वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ, सरफेस के साथ, दैट इज द डाइवर्जेंस थ्योरम, इसी को बोलेंगे हम डाइवर्जेंस. अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. चलिए क्वेश्चन ये मेरा कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड. डाइवर्जेंस इसका निकालिए वेक्टर फील्ड का, है ना. चलिए क्या लिखेंगे हम, डाइवर्जेंस ऑफ P इक्वल टू डेल P बाय डेल x प्लस डेल P बाय डेल y प्लस डेल P बाय डेल z. राइट, ये फॉर्मूला था आपका. पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z. सो x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या बनेगा 2xyz. y के रिस्पेक्ट में करेंगे, कोई भी फंक्शंस आपका देखिए ध्यान से, a y के कंपोनेंट नहीं है मतलब ये 0, प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना है x. सो दिस इज नथिंग बट 2xyz प्लस x. दिस इज योर डाइवर्जेंस ऑफ P. राइट, अब देखिए हम कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर है तो उसका केसेस का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इफ इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया आपको Q इक्वल टू दिया है रो साइन फाई ए रो साइन फाई ए रो प्लस रो स्क्वायर जेड ए फाई प्लस जेड इंटू कॉस फाई ए जेड. राइट, चलिए अब मुझे निकालना है डेल क्यू निकालना है मुझे, है ना. डेल क्यू क्या वैल्यू कितना होगा, चलिए कैसे निकालेंगे हम डेल क्यू की वैल्यू. यहां पर देख रहे हैं रो फाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ है. सो डाइवर्जेंस ऑफ क्यू कितना होगा, डाइवर्जेंस थ्योरम में बता चुके हैं 1 बाय रो डेल रो इनटू क्यू रो प्लस दिस इज द क्यू रो टर्म्स प्लस 1 बाय रो डेल फाई दिस इज द क्यू फाई प्लस डेल बाय डेल जेड इनटू क्यू जेड, डेल बाय डेल जेड इंटू क्यू जेड. चलिए रो इंटू क्यू रो की वैल्यू को पुट कीजिए, यहां पर बनेगा 1 बाई रो डेल रो इंटू रो साइन फाई प्लस 1 बाई रो डेल फाई. क्यू फाई की वैल्यू कितनी होगी, रो स्क्वायर इंटू जेड प्लस डेल बाय डेल जेड. क्यू जेड की वैल्यू कितनी, जेड इंटू कॉस फाई, जेड इंटू कॉस फाई. चलिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे रो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 रो से रो एक खत्म, तो ये बनेगा कितना 2 इंटू साइन फाई प्लस रो फाई के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें दोस्त तो फाई के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहां पर है नहीं कोई फाई का कंपोनेंट. जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी इसकी cos फाई. सो आंसर इज Q इक्वल टू 2 sin फाई प्लस cos फाई. सो दिस इज योर राइट आंसर. क्लियर, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट था आपका, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट. अगर यही चेंज कर दें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, किसमें चेंज कर दें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो क्या बनेगा आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए. सो फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेट t इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन 1 by r square cos theta into ar plus r sin theta into cos phi a theta plus cos theta into a phi. ये वैल्यू दिया हुआ है आपको. अब इसका निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ t. सो दिस इज नथिंग बट 1 by r square del r square into tr plus 1 upon r sin theta del theta sin theta into t theta, sin theta into कितना t theta plus 1 upon r sin theta del by del phi
इंटू T5। दिस इज योर आंसर। चलिए अब डिफरेंशिएट कीजिए इस फंक्शंस को। जब इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो देखिए क्या आ रहा है आपका, है ना। चलिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा आर स्क्वायर इंटू टी आर। टी आर की वैल्यू कितनी है 1/r² cos थीटा। दिस इज द टी आर वैल्यू। ये क्या है आपका टी थीटा वैल्यू है, ये आपका क्या है T5 वैल्यू है कि नहीं। चलिए इसको उठाकर यहां पर रखिए। जब इसको यहां पर रखेंगे आप तो क्या बनेगा 1/r² डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर इंटू टी आर। सो आर स्क्वायर इंटू टी आर, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, कितना बचा cos थीटा। कितना बचा cos थीटा। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में अगर आप करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1/r sin थीटा डेल थीटा डी थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू यहां पर उठा के रखिए आप, तो क्या बनेगा r sin थीटा cos फाई। cos फाई कांस्टेंट टर्म, क्या बनेगा r इंटू साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू कितनी, ये क्या बनेगा 1/r sin थीटा, राइट। r cos फाई बाहर कर लें, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1/r sin थीटा। फाई का डिफरेंशिएशन मतलब cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना 0, कितना 0। r sin थीटा कैंसिल, सो कितना बना 2 cos थीटा इंटू cos फाई। सो आंसर इज 2 cos थीटा इंटू cos फाई। सो दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ t, है ना। ये क्वेश्चन देखिए तीनों कोऑर्डिनेट में आपको मैंने क्वेश्चन करवाया डाइवर्जेंस निकालने का। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स थे आपके दोस्त, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। दीज ऑल आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देख रहे थे। क्लियर है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए गॉस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम ये कहता है कि द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड थ्रू दैट गिवन वॉल्यूम, या ऐसे बोल सकते हैं हम गिवन सरफेस। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से, मान लिया एक क्लोज सरफेस है, दिस इज द क्लोज सरफेस जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका है रो वी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है रो वी, और Q इनक्लोज्ड यहां पर मान लिया दिस इज Q इनक्लोज्ड। सो द चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो वी इंटू डीवी, दिस विल गिव्स द चार्ज, है ना। तो चार्ज के इक्वल होगा, मतलब नेट आउटवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी कितना है d। फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो फ्लक्स डेंसिटी द सरफेस इंटीग्रेशन द फ्लक्स डेंसिटी d dot ds is equal to sin is equal to Q enclosed, and this is nothing but the volume integration of rho v into dv, rho v into dv, and this is called Gauss theorem। क्या बोलेंगे इसको हम Gauss theorem। और Gauss theorem बेस्ड ही हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्लियर है। इसी को हम यूज करेंगे। दिस थ्योरम इज यूज्ड इन द मैक्सवेल इक्वेशंस। कहां पर यूज करेंगे इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन। इट मींस इफ वी डिफाइन द मैक्सवेल इक्वेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन, और चारों तरफ का चारों जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, दिस ऑल 4 टाइप्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन derived by using the different types of the theorems. So the Maxwell first equation derived by using the Gauss theorem. So Gauss theorem is nothing but the total outward flux through the closed surface is equal to Q enclosed, that is called Gauss theorem। चलिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेट फ्लक्स इफ d इक्वल टू रो स्क्वायर cos स्क्वायर फाई a रो प्लस z into sin phi a phi over the surface of the cylinder having the z varied from 0 to 1 at rho equal to 4। rho is varied from 0 to 4, है ना। मतलब एक सिलेंडर है, मान लिया दिस इज योर सिलेंडर, दिस इज योर सिलेंडर, दिस इज योर सिलेंडर, दिस इज द पॉइंट रो फाई z। क्लियर। सो रो जो वेरी कर रहा है आपका 0 से 4 के बीच में वेरी कर रहा है,
जेड कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से जेड इक्वल टू 1 के बीच में, और फाई आपको पता है ये फाई वेरी करेगा कहां, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, राइट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अब बताइए कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा आपको पता है ऑलरेडी, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बताता था, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि द टोटल सरफेस D डॉट ds is equal to Q enclosed, is equal to Q enclosed, that is nothing but D dot ds, and this is nothing but the volume integration rho v into dv, rho v into कितना dv। अब D dot ds की जो वैल्यू है इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। अब आपको पता है डाइवर्जेंस थ्योरम अभी आपको मैंने पढ़ाया था। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है दोस्त, बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है, द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी डॉट dv इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रेशन d डॉट ds। अगर इस दोनों को देखें हम, दिस इज इक्वल टू नेट फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू नेट फ्लक्स। अगर इस पॉइंट का, इसका अगर हम निकाल लें डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस निकाल के अगर इसका हम वॉल्यूम निकाल दें, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, क्यू इनक्लोज्ड के इक्वल होगा, एंड क्यू इनक्लोज्ड किसके इक्वल होगा, फ्लक्स के इक्वल होगा, है कि नहीं। सो कुछ नहीं करना है, यहां पर भी देखो सरफेस, यहां पर भी आपका सरफेस, तो वॉल्यूम वॉल्यूम के इक्वल होगा, एंड वॉल्यूम किसके इक्वल है, फ्लक्स के इक्वल है, यहां पर देख रहे हैं। सो नेट चार्ज इज नथिंग बट नेट आउटवर्ड फ्लक्स। सो यहां से आप बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम हम यहां से निकाल सकते हैं कि कितना नेट आउटवर्ड फ्लक्स है। चलिए अब इसका हम सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, डाइवर्जेंस। अब ये मुद्दा तो आपको पता चल गया कि अगर इस फंक्शंस का मुझे डाइवर्जेंस पता चल जाए, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू डी का डाइवर्जेंस कितना होगा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है दोस्त, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है, इसमें है सिलिंड्रिकल है, तभी तो ये एक सिलेंडर बनाए हुए हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, तो डाइवर्जेंस कितना होगा, 1 बाई रो डेल बाय डेल रो, रो इनटू डी रो प्लस, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो यही था आपका, प्लस 1 बाई रो डेल डी बाय डेल फाई प्लस डेल डी बाय डेल जेड, दिस इज योर डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए सर अब यहां पर हम इसका देखते हैं क्या होगा, रो इंटू डी रो, रो रो इंटू डी रो, दिस इज नथिंग बट डी रो, डी फाई की वैल्यू कितनी है, जेड साइन फाई, दिस इज डी फाई, डी जेड की वैल्यू कितनी है, 0। चलिए 1 बाई रो, 1 बाई रो डेल बाय डेल रो, रो इंटू डी रो, रो इंटू डी रो, डी रो की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या बनेगा, रो क्यूब कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1 बाय रो डी फाई, सो डेल अपॉन डेल फाई, दिस इज जेड इंटू साइन फाई प्लस कितना, 0। अब देखो डेल बाय डेल रो की बात करेंगे हम, दिस इज 1 बाय रो